जय जय श्री राधे। आजकल घर घर में रामायण और महाभारत का प्रसारण हो रहा है और प्राय युद्ध के दृश्य में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, पाशुपतास्त्र आदि चलते हैं। बच्चे बड़े रोमांचित होते हैं। ऐसे ही एक छोटी सी बेटी ने रोमांचित होकर मुझसे प्रश्न किया कि गुरुजी, ये द्वापर में, त्रेता में इस प्रकार के दिव्यास्त्र चलते थे, क्या कलयुग में ऐसा कोई दिव्यास्त्र है जिसे हम टारगेट में हिट करें और चलाएं और हमारे जितने भी रोग, शोक, भय, बाधा, विपत्ति, ये सब मिट जाए और हमारे समस्त मनोवांछित फल प्राप्त हो जाए, परीक्षा में पास हो जाए, मनपसंद प्लेसमेंट मिल जाए, नौकरी में मनपसंद हमें पद की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई दिव्यास्त्र इस कलयुग में है क्या? बड़ा सुंदर प्रश्न। और इसी में आगे उसने कहा कि कितना अच्छा हो गुरुजी कि ऐसा कोई दिव्यास्त्र हो, ऐसा कुछ कोई साधन हो जो कोई एक ऐसी शक्ति हो जो हमारी सर्वत्र रक्षा करे, चारों तरफ वो देख सके, सर्वत्र सुन सके, सबको एक दृष्टि से सब पर नजर रख सके। क्या ऐसी कोई महाशक्ति इस कलयुग में है? तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बेटा तेरा तेरा। तेरा तेरा? मैंने कहा हाँ तेरा तेरा है ये। बोले तेरा तेरा क्या? मैंने बेटा भगवत गीता के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में यही तो लिखा है जो तूने अभी कहा। तूने कहा ना कि ऐसा कौन है जो चारों तरफ दृष्टि रख सके, चारों तरफ सुन सके, चारों तरफ उसकी दृष्टि हो, चारों तरफ उसके हाथ पैर हो। तो भगवत गीता के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये तो लिखा है, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्ष शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमन लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादम, स्पष्ट भगवत गीता में लिखा कि सर्व चारों ओर उसके हाथ पैर है, सर्वतोक्ष शिरोमुखम, चारों ओर उसके नेत्र हैं, चारों ओर उसके सिर हैं, चारों ओर उसके मुख है, सर्वतः श्रुतिमन लोके, चारों ओर उसके कान हैं। इन्हें उसको सुनने के लिए किसी एक देश में, एक काल में, एक परिस्थिति में नहीं, वो कहीं से भी सुन सकता है। और उसके चारों ओर हाथ पैर। और भगवान ने सिद्ध करके भी दिखाया, द्रौपदी की लाज की रक्षा करने के लिए जो चीर का विशाल ढेर, तो वो कहां से ढोकर लाए थे? अर्थात भगवान इतने सर्वसमर्थ हैं कि वहीं बैठकर सुन भी लिया और वहां बैठकर उन्होंने प्रबंध भी कर लिया। ठीक इसी प्रकार इस कलयुग में भी जो तुमने कहा कि क्या ऐसा कोई दिव्यास्त्र है? जी हाँ, कलयुग में ऐसा दिव्यास्त्र है और उस दिव्यास्त्र का नाम है नाम अस्त्र। और तो बोले गुरुजी फिर ये इस नाम रूपी अस्त्र को, नामास्त्र को हम कैसे चलाएं, टारगेट में हिट कैसे करें? तो मैंने कहा देखो, देखिए अस्त्र और शस्त्र में पहले भेद समझ लीजिए। शस्त्र उसे कहते हैं जिसको हाथ से चलाते हैं, जैसे कुल्हाड़ी है, धनुष है, बाण है, अन्य जितने भी तलवार है, ढाल है, ये सब शस्त्र हैं जो हाथ से चलाते हैं। लेकिन अस्त्र आपने देखा होगा, आग्नेयास्त्र जो आह्वान करते हैं मंत्र का और अग्नि प्रकट हो जाए, है ना, वरुणास्त्र जल प्रकट हो जाए, पाशुपतास्त्र भगवान शिव का अस्त्र प्रकट हो जाए। तो ऐसे कली काल में भी भगवान का दिव्य नाम रूपी अस्त्र है, जिसका नाम यदि हम विधि विधान से उसका आवाहन करें, तो आवाहन करने के लिए तो जिन विधियों का इसमें हमें आवश्यकता पड़ेगी, उसको मैंने एक विशेष नाम दिया। वो नाम दिया 3T एक्शन सुपर फॉर्मूला। अंग्रेजी के टी शब्द के 3 टी लिया, टी। ये 3 टी यदि आपने समझ लिया तो इस कलयुग में भी आप इस दिव्यास्त्र को, नाम रूपी अस्त्र को चला सकते हैं। ये 3 टी का अर्थ क्या होता है? पहले टी का तात्पर्य होता है ट्रुथ, दूसरे टी का तात्पर्य होता है ट्रस्ट या फिर ट्रांसेंडेंटल बोनाफाइड गुरु। एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, अभी समझाता हूं। और तीसरा टी है टीयर्स, यानी अस्रूपात। ये 3 टी अगर मिल जाए, मैं फिर दोहरा दूं, पहला टी है ट्रुथ, ट्रस्ट और टीयर्स। तो एक एक समझ लीजिए। पहले, सबसे पहले ट्रुथ यानी सत्य। सत्य क्या है? सत्य यह है कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, विशेष रूप से क्योंकि नाम में ही कली काल में नामी परिपूर्ण रूप से विराजित हैं। ध्यान दीजिए, नाम में नामी स्वयं बैठ जाते हैं। जिस समय हम नाम जप करें तो ये मन में बिठा लें कि हम जो नाम बोल रहे हैं, इस नाम में भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान श्री राम अपने समस्त आयुध के साथ, अपने समस्त शक्तियों के साथ विराजमान है। बोले महाराज यथा आप अपनी मर्जी से कह रहे हैं कि ऐसा कहीं वर्णन है? बोले वर्णन है कली काल में। कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मघये द्वापरे परिचर्याया कलौ तद हरि कीर्तना। कली काल में कलौ, सतयुग में अलग विधि है, त्रेता में अलग विधि है, द्वापर में अलग विधि है, किंतु कलौ तद हरि कीर्तनात्। ध्यान दीजिएगा, कली काल में हरि का नाम, हरि का कीर्तन ही
संपूर्ण शक्ति को अपने आप में लेकर विराजित है। ध्यान दीजिएगा, गौरांग महाप्रभु ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट कहा है कि भगवान के नाम में भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्तियों को आत्मसात कर दिया है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति, यानी भगवान अकेले नहीं बैठे, भगवान अपने सुदर्शन चक्र के साथ, भगवान अपने धनुष बाण के साथ, भगवान अपने समस्त आयुधों के साथ अपने नाम में विराजमान है। ये अपनी बुद्धि में पहले बिठा लीजिए। दिस इज द ट्रुथ, यही परम सत्य है। जिमि अमोघ रघुपति करबाना। हनुमान जी जब सुंदरकांड की कथा में लंका जाते हैं तो कैसे गए? हनुमान जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी भी भगवान श्री राम के अमोघ बाण की तरह चल के गए। क्यों? बाण बन के क्यों गए? हनुमान जी से पूछा, बोले आप अमोघ बाण बनकर क्यों गए? बोले अमोघ इसलिए कि जिसको जो मोघ ना हो, जिसको टाला ना जा सके, इन्हें अमोघ, इन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। और दूसरी बात, बाण बनने में दो फायदे हैं। बोले कौन से? बोले बाण जब टारगेट लगाया जाए तो टारगेट पे लगे न लगे उसकी जिम्मेदारी बाण की नहीं है, बाण चलाने वाले की है। दूसरी, शक्ति बाण की नहीं है, शक्ति भी चलाने वाले के पास है। यानी दोनों ही भगवान श्री राम के हाथ में। मैं तो राम श्री राम का बाण बनकर चल रहा हूं। ठीक उसी प्रकार जब हम नाम रूपी अस्त्र का प्रयोग करें तो ये मन में बिठा लें कि इस नाम में भगवान श्री राम अथवा श्री कृष्ण अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ विराजमान है ना। और एक और बात, नाम जपते समय एक बहुत सुंदर दर्शन है हमारे, जिसको योग दर्शन में सूत्र दिया है, जिसका नाम है तज्जपस तदर्थ भावनम। एक बार फिर सुन लीजिए, तज्जपस तदर्थ भावनम, यानी जिसका नाम जप रहे हो तदर्थ भावनम, उसी का भाव करो। यदि श्री राम का नाम ले रहे हो तो आपको लगना चाहिए भगवान श्री राम धनुष बाण लिए मेरी रक्षा कर रहे हैं। यदि आप श्री कृष्ण का नाम ले रहे हो तो आपको लगना चाहिए भगवान श्री कृष्ण या तो बांसुरी बजाते हुए अथवा फिर सुदर्शन चक्र लिए मेरी रक्षा में तत्पर है। तो इसलिए दोनों प्रकार से भगवान हमारी रक्षा में तत्पर है। तो ये प्रथम टीका। अब आइए दूसरा टी मैंने क्या बताया? ट्रस्ट, यानी एक विश्वास। विश्वास को प्रकट कौन करेगा? विश्वास को प्रकट करने वाले होते हैं हमारे सदगुरु। ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसको ट्रस्ट भी कह सकता तो ट्रांसेंडेंटल अथवा बोनाफाइड सदगुरु, यानी जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त है, उस ज्ञान को जो हमारे हृदय में आत्मसात कर दे उसे कहते हैं सदगुरु। चिदानंदमय देह तुम्हारी और विगत विकार जान अधिकारी। चिदानंदमय देह तुम्हारी, ध्यान दीजिएगा, भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंदमय और विगत विकार जान अधिकारी, लेकिन कोई अधिकारी ही भगवान के उस तत्व को जान सकता है। तो ऐसा सदगुरु जो नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत, क्योंकि भगवत गीता में 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में वर्णन है कि भगवान योग माया के आवरण से ढके रहते हैं। तो ऐसा कोई सदगुरु जो उस योग माया के आवरण को हटा दे और तत्व ज्ञान करा दे। जैसे डिबिया में, एक लोहे की डिबिया में पारस भी है, लोहा भी है, लेकिन दोनों आपस में मिल नहीं पा रहे। बीच में कोई आवरण आ गया, कोई बीच में रुई का टुकड़ा, कोई वस्त्र का टुकड़ा आ गया हो जो कि पारस को लोहे से मिलने नहीं दे रहा है। अब सदगुरु क्या करता है? उस टुकड़े को हटा देता है, दोनों का मिलन करा देता है ताकि वो लोहा सुवर्ण बन सके। तो तत्व का ज्ञान, तो तत्व ज्ञान जो दर्शन शास्त्र में भी एक फॉर्मूला दिया है, तत्व विस्मरणात भेकीवत। तत्व विस्मरणात भेकीवत, भेकी कहते हैं मेढक को। तत्व का यदि विस्मरण हो जाए तो फिर वो मेढक बन जाता है। इस विषय में एक उदाहरण मैं आप समझ लूँ। किसी कन्या को एक श्राप या अभिशाप या वरदान, कुछ भी कह लीजिए, उसको ये वरदान था कि वो जिससे भी शादी करेगी, किसी भी पुरुष से शादी करेगी, वो यदि अपना प्रतिबिंब कभी देख लेगा तो वो मेढक बन जाएगा। अब बताइए वो लड़की क्या करे बेचारी। अब वो शादी
की उम्र हो गई, शादी कर नहीं सकती। क्यों? संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कभी ना कभी प्रतिबिंब कभी ना कभी नहाने जाएगा, जलाशय में जाएगा, नदी में जाएगा, कहीं तो जल में प्रतिबिंब देखेगा और देखते हुए मेढक बन जाएगा। तो कौन लड़की जाएगी कि मेरा पति मेढक बन जाए? इसलिए उसने शादी नहीं करी, ना करने का। लेकिन एक बार किसी राजकुमार ने उसको पसंद किया और कहा, देवी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। बोले देखिए मैं स्पष्ट बता दूं, मुझे ये अभिशाप है कि यदि कोई मुझसे विवाह करे और अगर उसने कभी जल में अपना प्रतिबिंब देख लिया, दर्पण में देख लिया, तो फिर वो मेढक बन जाएगा। बोले मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है, स्वीकार है, और चिंता न करो देवी, मैं जीवन में कभी जल के पास जाऊंगा नहीं और मैं अपने महल में कभी कोई दर्पण रखूंगा ही नहीं। समय बीता और एक दिन वो शिकार करने चला गया। उस दिन शिकार करते हुए बिछुड़ गया जंगल में, और बिछुड़ते बिछुड़ते सुबह से शाम तक कोई शिकार भी नहीं मिला। किसी सिंह या बाघ का पीछा किया और वो करते 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 उसको नदी के किनारे ले गए और बड़ी प्यास लगी थी, भूखा प्यासा सब बोल गया। और जल पीने के लिए जैसे ही वो नदी के किनारे अपना प्रतिबिंब देखा, सब मेढक बन गया, अर्थात लौट के अपने उसी मेढक। तो उसी प्रकार ये जीव कहीं तत्व विस्मरणात्, कहीं तत्व का विस्मरण होते ही भेकीवत दोबारा में। तो अभी हम अपनी किस स्थिति में? अभी हम संसार में, ये संसार मेरा है, ये मकान, ये दुकान, ये सब कुछ मेरा है, मेरा मेरा मेरा। लेकिन सदगुरु कौन? सदगुरु जो इसको विस्मरण करा दे और कृष्ण को से संबंध जोड़ दे कि कृष्ण मेरे हैं, श्री राम मेरे हैं, गोविंद मेरे हैं, नारायण मेरे हैं। हम लोग भजन भी तो कहते हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है ना। तो ये तत्व से जो हमारा परिचय करा दे वो है हमारा सदगुरु। और सदगुरु का क्या कार्य? प्रत्येक इंद्रियों की एक मर्यादा का जो स्विच है। देखो आप किसी होटल में जाते हैं ना, तो एक स्विच होता है, उसमें पंखा। भैया पंखा कितने में चल रहा है? बोले बहुत तेज हवा है। बोले अच्छा चलो इसको 4 पे कर दो, 3 पे कर दो, 2 पे कर दो, 1 पे कर दो। तो आप जैसे बटन घुमा के आप पंखे की इंटेंसिटी कम कर लेते हो हवा की, उसी प्रकार हमारे शरीर में, हमारे अंतःकरण में कितना काम है, कितना क्रोध है, कितना लोभ है, कितना मोह है, कितना मद, ये हमें नहीं पता। हमें हमारे अंतःकरण में कितना क्रोध, कितना, ये हमें नहीं पता, पर हमारे गुरुदेव को पता है। तो सदगुरुदेव के हाथ में वो स्विच है जो हमारे घुमा के वो काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को और मत्सर को वो सही ट्यूनिंग कर देते हैं। तो सदगुरु का ये कार्य है ना, कि वो यही कारण है कि श्वेताश्वतर उपनिषद वेद कह रहा है कि यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। यस्य देवे पराभक्ति, यानी जितनी भक्ति अपने इष्ट में हो और जितनी मात्रा में आप अपने इष्ट की भक्ति करो, यथा देवे तथा गुरौ, उतनी ही भक्ति, उतनी ही मात्रा में अपने पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में भी होनी चाहिए। यानी जो प्रेम, जो श्रद्धा आप अपने इष्ट देव के प्रति, हमारे राधारमण लाल जी के प्रति हो, बिल्कुल उतनी ही श्रद्धा, उतना ही प्रेम अपने सदगुरु के प्रति होना चाहिए। 1% भी अगर सदगुरु के प्रति अश्रद्धा हो जाए अथवा उनका भूल से भी हम अपमान करें, तो आप कितना भी नाम जपो, उस नाम जप का आपको प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। तो दूसरा टी हो गया सदगुरु इन ट्रस्ट, जो इस विश्वास को, बिन विश्वास भगति नहीं, तही बिनु द्रवही न राम, राम कृपा बिनु सपन हो जीवन लह विश्राम। ये विश्वास, इस विश्वास को अभ्युदय करने के लिए ऐसा एक बोनाफाइड सदगुरु चाहिए, ट्रांसेंडेंटल सदगुरु चाहिए, उसको हमने ट्रस्ट। और तीसरा टी है टीयर्स। अब हम जो नाम जप रहे हैं, नामास्त्र को चलाने के लिए जो नाम जप रहे हैं, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 23वां श्लोक, 11, 14, 23। कथम विना रोम हर्षम द्रवता चेतसा विना, विनानंदा श्रोकलया शुद्धैर भक्त्या विनाशय। कथम बिना रोम हर्षम, बिना अश्रुपात किए, बिना रोमांचित हुए, बिना दिव्य भावनाओं को प्रकट किए आप जब तक भाव विह्वल होकर भगवान को पुकारोगे नहीं, तब तक भक्ति देवी अभ्युदय आपके हृदय में वो भक्ति प्रकट होगी नहीं। ध्यान दीजिएगा। तो पहली शर्त है कि आप नाम लेते हुए अश्रुपात करें, विरह हो। और वो विरह भी कैसा हो, तो उसके लिए 3 कंडीशन है। नंबर 1, जिस प्रकार आपको कोई पिटाई करे, पीटे, तो आप चिल्लाते हो बचाओ बचाओ बचाओ, ठीक उसी प्रकार रात दिन ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये षड विपु हमें जो पीट रहे हैं, हमें जो दग्ध कर रहे हैं, हमें जो कष्ट दे रहे हैं, जो पीड़ा दे रहे हैं, तो जैसे मार खाकर चिल्लाते हैं,
ऐसे ही इन 6 रिपुओं से पीड़ित होकर हम आर्तों के, हे भगवान मुझे काम से बचाओ, हे क्रोध से, मुझे लोभ से, मुझे मोह से, मुझे अहंकार से, मुझे मद से बचाओ, ऐसा भाव युगल बोलते बोलते द्रवत यस्य चित्तम, एकदम बाघ गदगता द्रवत यस्य चित्तम, बिल्कुल वाणी गदगद हो जाए, चित्त हृदय द्रवित हो जाए, पिघलने लगे और आंखों से झरझर झरझर ढर 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 अश्रुपात होने लगे। तो पहले का। दूसरा, भूख से व्याकुल। कल्पना कीजिए कि 7 दिन तक कोई भूखा हो कमरे में। अभी लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को हम सड़क पर जा चलते थे कि एक मजदूर का दिखा रहे थे, 3 दिन तक भूखा प्यासा वो अपने बच्चे को लेके नंगे पांव चला जा रहा है और 3 दिन बाद जब उसे किसी ने भोजन दिया तो भोजन को ग्रहण करने से पहले देखकर ही उसके नेत्र पुलकित हो गए, अश्रुपात होने लगे। तो जैसे भयंकर पेट में आग लगी हो, भूख की अग्नि पर ज्वलित हो और उस समय अचानक भोजन मिल जाए तो उस भोजन को ग्रहण करते समय जो आनंद आता है, बस वही आनंद, वही पुलकित मन, वही आर्तभाव हमें हमारे हृदय में होना चाहिए, है ना। और तीसरा कंडीशन है स्वजन का विषाद। स्वजन यानी अपना कोई अति निकट, अपना बेटा, अपनी पुत्री, अपनी माता, अपने पिता, कोई अपना सगा हमसे अचानक बिछुड़ जाए, जिसके बिना रहा न जाए और शोक के कारण हमारा हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाए बिल्कुल। तो उस समय जो विरह आता है, जैसे भागवत में वृत्रासुर ने कहा, भगवान प्रकट होकर जब उसको बोलने लगे, बोल तुझे क्या चाहिए, तेरे विरहास्त्र से मैं प्रसन्न हूं, तो उसने कहा था ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। प्रभु मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्म पद भी नहीं चाहिए, मुझे संपूर्ण सार्वभौम का एक छत्र सम्राट, मुझे रसातल भी नहीं चाहिए, मुझे योग नहीं चाहिए, सिद्धि नहीं चाहिए, केवल रात दिन विरह में अश्रुपात होने लगे। प्रभु बस मुझे ये दो। एक राक्षस कह रहा है, वृत्रासुर तो राक्षस है, 6वें स्कंद में बड़ी सुंदर कथा है। तो कहने का तात्पर्य ये। अब प्रश्न उठता है कि ये जो भाव प्रकट हो रहे हैं, ये सब हम नाम के प्रति करें तो फिर नाम और नामी में भेद क्या? आइए अंत में नाम और नामी में भेद क्या है। यद्यपि मैं चाह रहा था कि मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊं, पर मैं इसी में बोल दे रहा हूं। देखिए, नाम और नामी में भेद क्या? कलयुग में नाम का इतना प्रभाव क्यों है, नामी से भी अधिक है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि नाम में लगभग सब लोग दोष दर्शन कर सकते हैं नामी में, किंतु नाम में नहीं। नामी को किसी ने नहीं छोड़ा, भगवान श्री राम को किसने छोड़ा? उस धोबी तक ने भी दोष दर्शन किया। वर्णन है कि नारद भव विरंच सनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी। नारद भव विरंच, नारद ने नहीं छोड़ा, भगवान शंकर ने, विरंच ब्रह्मा ने, सनकादि ऋषियों ने, सबने दूरदर्शन। नारद ने तो नारद मोह लीला में कैसे कैसे शब्द बोले, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, बड़े स्वतंत्र बने फिरते हो। और भगवान शंकर ने भी तो मोहिनी रूप में अवतार में भगवान पर आसक्त हो गए थे। और विरंच ब्रह्मा जी ने तो ब्रजवासियों का अपहरण कर लिया था। बताइए कितना दोष दर्शन किया। और सनकादि ऋषि भी जय और विजय को श्राप दिए। तो ऐसा कौन है जिसने भगवान में दोष दर्शन न किया हो, भगवान के प्रति अश्रद्धा न आ गया हो? सुगम अगमो नाना चरितो सुनी मुनि मन भ्रम होय। मानस में लिखा है कि सुगम अगम नाना चरित्र, जितने भी आगम निगम में जितने भी वर्णन है उसमें सुनी मुनि मन भ्रम हुए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी सुनकर भ्रम हुए, लेकिन नाम के प्रति किसी का भ्रम हुआ हो? किसी का भी नहीं। आप अपरिचित व्यक्ति को भी अगर किसी अनजान शहर में, गांव में चले जाओ और सवेरे सवेरे अनजान भैया राम राम सुनकर वो भी प्रफुल्लित हो जाता है, बदले में कहता है भैया राम राम जीते रहो, है ना। तो नाम में कोई दोष बुद्धि नहीं है, जबकि नामी में दोष बुद्धि हो जाता है। नंबर 2, वियोग। नामी में वियोग हुआ, लेकिन नाम के साथ कभी वियोग हो ही नहीं सकता। बताइए, नामी के साथ वियोग है कि नहीं? भगवान श्री राम का वियोग किसको नहीं हुआ? बताइए। उनके तीनों माताओं को हुआ, उनके पिता दशरथ जी को हुआ, उनके भाई भरत को हुआ, शत्रुघ्न को हुआ, यहां तक कि साथ में जाने वाले लक्ष्मण को भी हुआ, जानकी जी को भी हुआ। 1 वर्ष तक जानकी जी दूर रही, लक्ष्मण जी भी थोड़ी देर के लिए शक्ति जब लगे तो भगवान राम से दूर रहे। तो यानी भगवान श्री राम का विरह सबको हुआ, लेकिन नाम का विरह, राम नाम का विरह कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। तो एक तो ये अंतर है कि वियोग नहीं होता। और नंबर 3, भगवान स्वयं भी अगर पार होते हैं
तो उनको साधन चाहिए। याद कीजिए, गंगा पार होने के लिए केवट से नाव मांगी थी, और समुद्र पार करने के लिए भी उन्होंने नल और नील के द्वारा राम सेतु का निर्माण कराया। किंतु नाम जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, एक बार जिसका नाम लेने मात्र से भवसागर पार हो जाए तो उतरहि नर भव सिंधु अपारा। तो नाम में इतनी शक्ति कि नामी को भी पार होने के लिए राम सेतु का सहारा। लेकिन जिस हनुमंत लाल ने केवल नाम का आश्रय लिया, उन्हें किसी पुल फुल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना। और नंबर अंतिम है, नामी ठेका ले न ले पर नाम ठेका लेता है। भगवत गीता 9:22, अनन्याश्चिन्तयन्तो मामे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। देखिए, भगवान श्री कृष्ण भागवत में अपने पिता हुए कर्मणा जायते जंतु कर्मणि में विलीयते, कर्म का सिद्धांत है, जैसा कर्म करोगे वैसा मिलेगा। तो स्वयं आगे नहीं बढ़ते, किंतु उनका नाम कह रहा है कि अगर कोई अनन्यता से मेरे नाम का भजन करेगा तो फिर मैं योगक्षेमम वहाम्यम, उसके नित्य प्रति के योगक्षेम, उसके रोजी रोटी का इंतजाम मैं करूंगा। तो फिर प्रतीक्षा किस बात की मेरे भाइयों? इन तीनों टी को याद कीजिए, ट्रस्ट, और सबसे पहले क्या बताया था? ट्रुथ, ट्रस्ट एंड टीयर्स। इन तीनों को स्मरण करके इस नाम रूपी अस्त्र को चलाइए। और ये नामास्त्र, मैं कहता हूं किसी भी परिवार में असाध्य से असाध्य रोगी हो, बड़े से बड़ा आपने बड़े बड़े अपने अस्पतालों में उपचार करा लिए और घर पर बैठे हो, तो एक बार नाम मंत्र का आश्रय लीजिए। और मैं कहता हूं कि चाहे वो अस्पताल हो, चाहे थाना हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, आप थक गए संसार में घूमकर भटककर, तो एक बार नाम का आश्रय लीजिए और मुझे 540 महामंत्र लिखकर प्रेषित कीजिए व्हाट्सएप पर। और बदले में जो नाम मंत्र आपको मिले उसे 3 घंटा 35 मिनट कम से कम जपिए। 3 घंटा 35 मिनट जपने से ही ये अस्त्र के रूप में एक्टिवेट हो जाता है और फिर एकदम टारगेट को हिट करता है और आप सबके जीवन का रोग शोक भय व्याधि सब नष्ट हो जाता है। जय जय श्री राधे।